अभी हमने 18 चैप्टर देख लिया। अभी क्या स्टार्ट करेंगे? 19 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा है हमारा 19 चैप्टर? व्रणितोपासनीय अध्याय। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम व्रणितागार बनाएंगे। व्रणितस्य प्रथमेव आगारम। ठीक है, सर्वप्रथम उसके रहने के लिए मकान बनाएंगे। ठीक है, कैसा होना चाहिए? वो श्रेष्ठ भूमि पे होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही हम बाकी जो आगार हमारे बनते हैं उनको भी इसी तरह से बनाते हैं। प्रशस्त भूमि में बनाया हुआ मकान होना चाहिए। पवित्र, सीधी आने वाली धूप से वर्जित होना चाहिए। ठीक है, शुचि वात आतप वर्जिते, ऐसा हमारा मकान होना चाहिए। न च रोगास्यु शरीरागंतुज मानसा, क्योंकि वायु के झोंकों से रहित होता है अगर हमारा आगार, तो उसमें क्या होता है? शारीरिक आगंतुज मानसिक रोग उसमें नहीं होते हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को बस एक बार गो थ्रू कर लेना है। बहुत ज्यादा इस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी जल्दी हमें रिवाइज करके खत्म करना है। अब आगे क्या कह रहे हैं? मकान में पीड़ा रहित, ऊंचाई उचित लंबी, शुद्ध वस्त्र से आच्छादित कैसी होनी चाहिए? मन को प्रिय रखने वाली, इसमें पूर्व में सिरहाने वाली, सिरहाने के नीचे चाकू, छुरी, शस्त्र, ऐसी शैया बिछानी है वहां पे। ठीक है, बेड के लिए बोल दिया। कैसा होना चाहिए बेड? हमारी पूरब दिशा में होना चाहिए। ठीक, पूरब दिशा में होना चाहिए। वहां पे एक तकिया हमें लगा देना है प्रॉपर सा। पूरब दिशा कौन सी होती है? जहां से सन आता है। ठीक है, और वहां पे क्या है? उसके नीचे क्या रखना है? चाकू, छुरी एटसेट्रा रखना है हमें। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं? अभी यहाँ पे पूरब दिशा में क्योंकि देवता निवास करते हैं, इसलिए हमने अपना बेड का डायरेक्शन, जो हेड का डायरेक्शन है, वो कैसा रखा है? पूरब की दिशा में रखा है। इसलिए उनकी पूजा के लिए पूर्व दिशा में रोगी का सिर या सिरहाना हम रखते हैं। प्राच्या दिशा इसको कहा है। ठीक, प्राच्या दिशा क्या करना है? व्रणी का बेड जो है वो हमें उस डायरेक्शन में रखना है। उत्तर दिशा में विमर्श में देखो क्या कह रहे हैं? रोगी या स्वस्थ किसी का भी सिर नहीं रखना चाहिए। ठीक, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट देखो 9th और 10th नंबर कोटेशन में क्या है? अभी क्या कह रहे हैं? न च दिवा निद्रा वशगः स्यात्। ठीक है, मनुष्य को, व्रणी मनुष्य को क्या करना है? दिन में नहीं सोना है। ठीक है, दिन में अगर वो सोएगा तो क्या होगा? कफ बढ़ेगा, है ना? और क्या हो जाएगा? खुजली, अंगों में भारीपन, व्रण में सूजन आ जाएगी, लालिमा हो जाएगी और स्त्राव जो है ये ज्यादा हो जाएगा। ये सब उपद्रव उसको हो सकते हैं। दिवा स्वप्नाद व्रणे कंडु गात्रा नाम, गौरव हो जाएगा, हैवीनेस फील होती है अगर दिन में ज्यादा सो जाएगा तो। श्वेत श्वेत होगा, वेदना होगी, राग होगा और स्त्राव होगा। इससे ऊपर भी यही सब चीजें हमने बताई हैं। अनुकूल, प्रिय बोलने वाले मित्र होने चाहिए, आश्वासन देने वाली चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपने, इस वाले को आपने एक बार ध्यान रखना है, 9th और 10th कोटेशन को। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अब क्या क्या उसको करना है, क्या क्या नहीं करना है? उठना, बैठना, करवट बदलना, घूमना, जोर से बोलना, ये सब उसको नहीं करना है। ठीक है, खड़े रहना, बैठना, घूमना, दिन में सोना, मतलब ऑलमोस्ट उसको सब कुछ ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको आराम ही करना है बस। अधिक बैठना, बैठने, खड़े रहने, शयन से वायु कुपित हो जाती है, इसलिए हम जो है उसको ये सब करने के लिए मना कर रहे हैं। अब वायु कुपित होगी तो क्या करेगी? वो अनेक प्रकार की पीड़ाएं करेगी। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहे हैं? 40 नंबर कोटेशन में स्त्रियों का दर्शन नहीं करना है। ठीक है, उनको दूर से वर्जित कर देना है जो मैथुन योग्य है। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहे हैं? अब क्या क्या नहीं खाना है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो क्या है? नवधान्य है, माश, तिल, कलाई, कलाई क्या है? हमारा मटर है, कुल्थी, चावल, हरित वर्गों के शाक नहीं लेने हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन बताई हैं, वो आगे इन्होंने बताया है कि क्या खाना है वो बताया। यहाँ पे क्या नहीं खाना है वो सब बता रखा है। अम्ल, लवण, कटु रस प्रधान वाले द्रव्य नहीं लेने हैं। ठीक, गुड़ नहीं लेना है, पिष्ट नहीं लेना है। यहाँ पे वल्लूर, शुष्क जो मांस है वो नहीं लेना है, शुष्क शाक नहीं लेना है। बकरी, भेड़, अनुपदेश, जल में रहने वाले प्राणियों का मांस भी नहीं लेना है, वसा नहीं लेना है। और क्या है? ठंडा पानी व्रणी को नहीं देना है। बाकी क्या? खिचड़ी के लिए भी मना कर रहे हैं यहाँ पे। पायस, खीर के लिए मना कर रहे हैं। दही, दूध, छाछ आदि व्रणी वर्जित कर दे। यानी कि मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे व्रणी को मना कर दिए हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं? नवधान्य से शुरू तक्र पर्यंत, यानी कि ये वाला जो हमारा कोटेशन है 16 नंबर कोटेशन, इसमें जो भी बताया है वो कैसा होता है? दोषजनक होता है वो वर्ग। ठीक, दोषजनक है और क्या है? पूयवर्धक है। दोषजनक और पूयवर्धक है, इसलिए ये सब चीजें हम व्रणी को नहीं देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा है, मद्यपान करने वाला हो चाहे अमद्यपी हो, दोनों को ही हमें क्या क्या नहीं देना है, मैरे अरिष्ट आसव सीधु सुरा, इस सब के विकार उसको नहीं देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मद्य में क्या कह रहा है ये, क्यों मद्य के विकार नहीं देने हैं। पहले इन्होंने कहा कि क्या नहीं देना है, फिर उसके बाद ये उसका रीजन दे रहे हैं, जैसे ऊपर वाला वर्ग बताया, ठीक है, उसमें रीजन दिया क्योंकि दोषजनक पुण्यवर्धक है इसलिए नहीं दिया। अब मद्य के विकार मना किए देने के लिए, क्यों मना किए, क्योंकि मद्य क्या है, अम्लम तथा रुक्षम तीक्ष्णम उष्णम, ये चार गुण जो है इसके बता दिए गए हैं। अम्ल रस का है, रुक्ष गुण का है, तीक्ष्ण गुण का है, उष्ण गुण का है, ठीक है। और क्या करता है ये, आशुकारी च तत्पीतम क्षिप्रम व्यापादेयेत व्रणम, शीघ्र ही क्या करता है ये, रस रक्तादि वाहक स्रोतों में प्रवेश कर देता है और क्या करेगा, व्रण को व्यापादित कर देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, मद्य के लिए मना करना है। अभी ये विहार वाली चीजें हैं, वायु धूप धूलि धुआं ओस, है ना, इन सब का सेवन नहीं करना है। रात्रि जागरण, विषम भोजन, विषम शयन, उपवास, जोर से बोलना, क्रोध भय शोक ईर्ष्या, है ना, ये सब चीजें नहीं करनी है। ये मानसिक भाव है कुछ, अध्ययन नहीं करना है, शारीरिक भाव है जो हम आहार विहार कैसा कर रहे हैं, अजीर्ण नहीं करना है, विरुद्ध भोजन नहीं करना है, मक्षिका मच्छर बाधाओं का परिहरण कर देना है, ठीक है, मॉस्किटो नेट लगा के रहे व्रणी हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कैसा रहना है उसको, सदा नीच नख रोमना, हमेशा कैसा, नाखून उसके कटे हुए होने चाहिए, शुचिना साफ सुथरा रहे, शुक्लवाससा व्हाइट क्लोथ पहने, ठीक, ये सब इन्होंने कहा है। शिष्य के लिए कैसे कपड़े बोले थे, कषाय वस्त्र कहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शुक्लवाससा, शुक्लवाससा किसके लिए कह रहे हैं, हमारे व्रणी के लिए कह रहे हैं, ठीक। आगे आ जाइए, अभी क्या है, इसको अगर आप एक बार रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उपाध्याय और वैद्य प्रातः सायं दोनों संध्या समय में क्या करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में कहे हुए शास्त्रोक्त आशीर्वचनों से रोगी की रक्षा करना है, ठीक है, मंत्रोच्चारण करना है, मतलब इन चारों वेदों में जो भी बताया है ताकि रोगी की रक्षा हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे धूपन कर्म बोला है, कितने दिन तक, 10 रात्रम अतंद्रितम, ठीक है, तो यहाँ पे 10 दिन तक लगातार धुनी देने के लिए कहा है। किस चीज की धुनी देने के लिए कहा है, द्विरअहनी, दिन में 2 बार देनी है। किस चीज की देनी है, सरसप अरिष्ट पत्राभ्याम, सरसों की, नीम के पत्ते की, सर्पिशा, है ना, उसमें घृत मिलाना है, लवणीन च, और नमक मिलाना है, ठीक। सरसों, नीम का पत्ता, कैसे होते हैं ये, एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल, है ना, एंटीवायरल होते हैं ये। नीम का पत्ता, घृत, नमक, इनका क्या करना है, हमें धूपन कर्म इससे करना है। ये वाला आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, छत्रा अति छत्रा लांगली जटिला ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी गुह्या अति गुह्या वचा अति शतवीर सहस्त्र वीरा सिद्धार्थक, इनको क्या करना है, सिर पर धारण करना है, ठीक। आगे आ जाइए, अभी क्या है, कैसे कह रहे हैं ये, अगर हवा करनी है तो कैसी हवा करनी है, गाय घोड़े आदि की पूंछ के, ठीक। अब ये तो पुरानी बातें हैं, अभी तो हमारे पास और भी चीजें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्या कह रही हैं ये, अगर इस तरह से वो रहेगा, हमारा जो व्रणी व्यक्ति है उसको इस तरह से रखा जाता है तो क्या होगा, वन केशरी नाम अक्रांतम वर्जयंती मृगायु, जो रोग है ना, वो कैसा उसको वर्जित कर देंगे व्रणी को, जैसे सिंह से व्याप्त जंगल को जो हिरन है हमारे वो छोड़ देते हैं, उसी तरह से जो रोग है वो, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो भी क्या करेंगे, हमारे व्रणी व्यक्ति को, व्रणी रोगी को उसको छोड़ देंगे, ठीक, यानी कि प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या है, ये रेफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वन केशरी नाम क्रांतम वर्जयंती मृगायु, उक्त प्रकार से रहने वाले व्रणी मनुष्य को निशाचर प्रथम ही त्याग देते हैं। निशाचर से यहाँ पे हम बैक्टीरियाज, वायरसेस, इन सबको ले सकते हैं, ठीक। अब आगे आ जाइए, देखिए क्या लिखा है, पुराने साढ़ी चावलों का भात जो घृत से स्निग्ध है, पुराने साठी चावल यहाँ बोले हैं, उष्ण द्रव्य अल्प मात्रा में लेकर जंगली पक्षियों का मांस रस बोला है, ठीक है। आनुव मांस को वर्जित कहा है, जंगल हम ले सकते हैं, इसका सेवन करने से भी शीघ्र व्रण नष्ट हो जाते हैं। अब बाकी, अब आगे फूड आइटम बताई हैं कौन कौन सी आप ले सकते हैं, तो क्या क्या है, तंडुलियक है, चौलाई जो है, जीवंती का शाक है, सुनिश्नक का शाक है, वास्तुक का शाक है, बाल मूलक ले सकते हैं, ठीक, वार्ताक ले सकते हैं, पटोल पत्र ले सकते हैं, कार्वेलक लेने के लिए कहा है, स दाढ़ी में, दाढ़िम के साथ, स आमलक भ्रिष्टे, ठीक है,
और सेंधव डाल के आप इसको प्रिपरेशन बना सकते हैं। मुद्गादिनाम रसेन वा, मूंग का रस पी सकते हैं। सत्तु विलेपी कुलमाश जलश्चापि श्रुतम, ठीक है, ये सब चीजें आप सत्तु विलेपी कुलमाश इनको ले सकते हैं। और कैसा लेना है, जल अगर पीना है तो कैसा लेना है, श्रित जल पीना है। श्रित जल का पान करने के लिए कहा है। इसको आपने एक बार देख लेना है। ये आपको पता भी होना चाहिए कि हम पेशेंट को क्या क्या दे सकते हैं। ठीक, अब आगे आओ। अब इन्होंने कहा है कि अगर जो हमारा व्रणी है वो ये सब बातें नहीं मानता है तो क्या करने से उसको कौन सी डिजीज होगी, ये यहाँ पे बताया है। कौन सा उपद्रव यहाँ पे होगा तो ये बताया है। देखो क्या क्या है, कहा है व्रण श्वेतुर आयास, अगर आयास करेगा, ज्यादा काम करेगा, थकने वाला काम करेगा तो क्या होगा, श्वेतु होगा। राग जागरात, ठीक, जागरण करेगा रात्रि में तो उसको क्या होगा, राग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रुक छ दिवा स्वापात, अगर दिन में सोएगा तो कैसा होगा, उसको रुक होगी, पीड़ा होगी। और मृत्युश्च मैथुनात, अगर मैथुन करेगा तो मृत्यु उसकी हो जाएगी। ये सब चीजें यहाँ पे कही है। इसमें ये एड ऑन होता है, यानी कि आयास करेगा तो क्या होगा, उसको श्वेतु होगा। जागरण करेगा तो श्वेतु और राग होगा। दीवा स्वाप करेगा तो रुक होगा, रुजा होगी, राग होगा, श्वेतु होगा। और मैथुन करेगा तो ये चारों चीजें उसमें होंगी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। क्या क्या हमने इसमें देखा एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या कहा, क्या नाम है चैप्टर का, व्रणितोपासनीय। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्रणिता आगार बनाना है। उसको कैसी जगह पे बनाना है, प्रशस्त भूमि पे बनाना है। और हमारी सीधे आने वाली हवा जो है वहां से वर्जित होनी चाहिए। सिर किस डायरेक्शन में रखना है, प्राच्य दिशा में रखना है, प्राक शीर्षी और सशस्त्रम कुर्वी, ठीक है, उसके बेड के नीचे शस्त्र रख देने हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या कहा, दिन में उसको नहीं सोने देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, रण में कंडू होगा, गात्रों में गौरव होगा, गात्रणाम गौरवम। और क्या होगा, श्वेतु होगा, वेदना होगा, राग होगा, स्त्राव, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी सब चीजों को उसको बोलना है त्याग कर दे, आराम से अपना रेस्ट करे। नेक्स्ट हमने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देना है उसको, दूध दही तक्र ये सब चीजें नहीं देनी है, कृष्णा पायस नव धान्य नहीं खिलाना है, माश तिल कलाय कुलथ ये सब चीजें उसको नहीं देनी है, पिष्ट की विकृति नहीं देनी है, वल्लूर शुष्क शाक ये सब नहीं देना है, आनूप मास नहीं देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो वर्ग है ये कैसा है, दोषजनक और पुण्यवर्धक है। मद्यपान नहीं देना है। कौन कौन से नहीं देने हैं मद्य, मैरे अरिष्ट आसव सीधु सुरा के विकार हमें नहीं देने हैं। क्यों, क्योंकि मद्य कैसा है, अम्ल है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है, उष्ण है। तो वो क्या करेगा, रस रक्त आदि स्रोतों, रक्त आदि वाहक स्रोतों में जल्दी से जाएगा और वहां पे क्या कर देगा, व्रण के व्यापत कर देगा। और बाकी किस किस चीज से बचना है ये सब बताया है। कैसे रहना है, रोगी को नीच नख रोमना रहना है और साफ रहना है, शुक्ल वासता, शुक्ल कपड़े पहनकर बैठना है। बाकी वो क्या कर सकता है, शांति पाठ, मंगल कर्म, ये सब गुरुओं की सेवा करना, ये सब उसको करने के लिए कहा है। आगे क्या कहा है, चारों वेदों के क्या करने हैं, जो आशीर्वचन है वो पढ़ने हैं। ये कौन करेगा, वैद्य करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 दिन तक उसको दिन में 2 बार क्या करना है, सरसप अरिष्ट पत्र और सर्पी लवण इनको मिलाकर इनका धूपन करना है। ठीक, क्या क्या आइटम हम ले सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया है। तंडुलियक, जीवंती, सुनिश्चित, वास्तुक, बाल मूलक कहा है। वार्ताक, पटोल, कारवेलक ये सब आ गया। ठीक है, दाड़िम के लिए कहा है। और लास्ट में क्या कहा है, सत्तू विलेपी कुलमाश ले सकते हैं, मुद्ग का रस ले सकते हैं। और जल लेना है तो कैसा लेना है, शीत जल लेना है। नेक्स्ट क्या कहा है, ऊपर रेफरेंस एक, ये क्या है, वन केशरी नामक आक्रांता वर्जयंती मृगा एव। ठीक है, क्या करना है, सिंह से व्याप्त वन का जैसे सिंह से व्याप्त वन का मृग जो है वो त्याग कर देते हैं, वैसे ही जो निशाचर है वो क्या करते हैं, व्रणी मनुष्य का त्याग कर देते हैं, अगर हमने प्रॉपर ये सब कुछ फॉलो किया तो। नेक्स्ट क्या है, व्रणी अगर आयास करेगा तो क्या होगा, श्वेतु होगा। जागरण करेगा तो राग एड ऑन हो जाएगा। दिवा स्वाप करेगा तो रुक एड ऑन हो जाएगा। और मैथुन करेगा तो मृत्यु तक हो जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में लेंगे।